ईरान और इजराइल के बीच एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ हमास का सबसे बड़ा दोस्त अल जजीरा हेडलाइंस इंडिया पर टूट पड़ा। यानी 90 लाख लोगों के प्यार पर उसने सवाल उठा दिए, जिसका जवाब आज हम एक एक करके अपने इस कार्यक्रम के दौरान देंगे, जिसमें हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। नमस्कार, मैं हूं राहुल गोयल। पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और अमीर देश है कतर। वही कतर जिसने फरवरी में अपने यहाँ मौत की सजा पाए 8 भारतीयों की सजा माफ की थी और उन्हें वापस भारत भेज दिया था। उसी कतर का एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान चलता है जिसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक है। इसी अल जजीरा ने हम पर यानी हेडलाइंस इंडिया पर आरोप लगाए हैं कि हम भारत सरकार के इशारे पर काम करते हैं और नफरत फैलाने वाला कंटेंट दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा ने हमारे बारे में यह भी कहा है कि हम एक डूबियस यानी संदिग्ध यूट्यूब चैनल है। अल जजीरा ने 5 अप्रैल के अपने इस आर्टिकल में तो एक तरफ हमें न्यूज चैनल मानने से ही इनकार कर दिया है। अब देखिए, अल जजीरा का यह आंकड़ा कहता है कि YouTube के सबसे ज्यादा दर्शक आज की तारीख में भारत में ही हैं और इन 46 करोड़ दर्शकों में से ज्यादातर लोग अब खबरें जानने के लिए टीवी न्यूज चैनलों का नहीं बल्कि YouTube का रुख करते हैं। फिर भी अल जजीरा ये कहता है कि भारत से चलने वाले हेडलाइंस इंडिया, NMF न्यूज और राजधर्म जैसे चैनल डूबियस हैं, यानी संदिग्ध हैं। मतलब सरकार की पैरवी करने वाले हैं और दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले हैं। अल जजीरा ने अपने इस आर्टिकल में कहा कि उनकी टीम ने हेडलाइंस इंडिया से यानी हमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने हमें ईमेल किया था, लेकिन चुनावी इस मौसम में हम लगातार बिजी हैं और इस वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए और ना ही उनकी मेल किसी तकनीकी कारणों से देख पाए। खैर, हम किसी वजह से समय पर उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हम अल जजीरा को आमंत्रित करते हैं कि वो हेडलाइंस इंडिया के मंच पर आए। उनका जो भी प्रतिनिधि भारत में काम करता है और जो आरोप अल जजीरा ने इस आर्टिकल के जरिए हम पर लगाए हैं उस पर हमारा जवाब भी अल जजीरा को सुनना चाहिए और अपने इस आर्टिकल को अपडेट करके पूरी दुनिया तक फिर से एक बार पहुंचाना चाहिए। भारत से चलने वाले बहुत सारे YouTube चैनल सरकार के इशारे पर काम करते हैं या नहीं, या वो दो समुदाय में नफरत फैला रहे हैं या नहीं, इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करने के लिए भी अल जजीरा का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जवाब में कुछ बातें हम भी कहना चाहते हैं। अब सोचिए, 90 लाख दर्शकों का प्यार जिस हेडलाइंस इंडिया को मिलता है, उस परिवार के सदस्यों की संख्या कतर की कुल आबादी से भी 3 गुना ज्यादा है। यानी कि कतर में 30 लाख लोग रहते हैं और हेडलाइंस इंडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या है 90 लाख। वाकई इतना ही नहीं, हेडलाइंस इंडिया को अब तक आप समझिए, हेडलाइंस इंडिया को इन 8 सालों में 300 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जितनी आबादी भारत और चीन की मिलाकर भी नहीं है। उससे ज्यादा बार तो हेडलाइंस इंडिया को देखा जा चुका है। ये पूरी दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी से ही 110 करोड़ ज्यादा है। और हमारी आपसे अपील है, अगर एक बड़े और विदेशी मीडिया हाउस से मुकाबले में आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे दर्शकों की संख्या भी जल्द से जल्द 1 करोड़ के पार ले जाएंगे। और जल्दी एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे दर्शकों की संख्या अल जजीरा के भी दर्शकों की संख्या से ज्यादा होगी। ये तो चैलेंज है राहुल की, जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। अल जजीरा के YouTube चैनल पर इस समय 1 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अल जजीरा को यहां पहुंचने में आप समझिए कि 130 यानी 1 करोड़ 30 लाख जो सब्सक्राइबर हैं, वहां पहुंचने में 18 साल लगे हैं। और नवीन, ये तब है जब अल जजीरा दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में देखा जाता है और अल जजीरा ने अपने YouTube चैनल की शुरुआत 2006 में ही कर दी थी, जबकि हेडलाइंस इंडिया को 90 लाख से ज्यादा दर्शकों का प्यार सिर्फ और सिर्फ 8 साल में मिला है। फिर भी अल जजीरा सिर्फ हम पर नहीं बल्कि आप 90 लाख लोगों पर आरोप लगा रहा है। अल जजीरा के निशाने पर भले ही हेडलाइंस इंडिया है, लेकिन असल में वो उंगली भारत के लोगों पर उठा रहा है। आप पर उठा रहा है, आपकी समझ पर, आपकी पसंद पर उठा रहा है। अल जजीरा ने 5 अप्रैल के अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि हेडलाइंस इंडिया, कैपिटल टीवी, NMF न्यूज, राजधर्म, शाइनिंग इंडिया
और ओ न्यूज हिंदी जैसे यूट्यूब चैनल गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, सरकार के लिए प्रोपोगेंडा और नफरत फैला रहे हैं। तो नवीन, जिन यूट्यूब चैनल्स का आपने नाम लिया, उनके टोटल सब्सक्राइबर्स की संख्या पता है कितनी है? आपको तो खैर पता ही होगी, 3 करोड़ से ज्यादा है। और आपको पता है कि ये कतर की कुल आबादी का 10 गुना है। ब्रिटेन में इतने तो कुल वोटर्स ही हैं, इससे आधी संख्या के वोट लेकर तो 2022 में आपको पता है इमैनुअल मैक्रों जो है फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, सूडान समेत दुनिया में 149 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी भी इन 6 यूट्यूब चैनल के दर्शकों से कम है। सिर्फ हेडलाइंस इंडिया की बात करें तो हमारे दर्शकों की संख्या इजराइल की कुल आबादी के बराबर है। अगर हेडलाइंस इंडिया के 90 लाख दर्शकों का अपना कोई खुद का देश होता ना, तो वो आबादी के मामले में करीब 100 देशों से आगे होता। लेकिन अल जजीरा इन 90 लाख दर्शकों पर ही उंगली उठा रहा है। आज अल जजीरा अपनी पसंद से हमें सब्सक्राइब करने वाले 90 लाख दर्शकों को नफरती बता रहा है। कल वो भारत के 96 करोड़ वोटर्स की पसंद पर भी सवाल उठा देगा, तो क्या तब भी आप और हम खामोश बैठे रहेंगे? अल जजीरा ही नहीं, कई विदेशी मीडिया संस्थान भारत के वोटर्स और भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम बार बार कर भी रहे हैं। अकेले अल जजीरा ने पिछले ही कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं, कई आर्टिकल्स प्रसारित किए हैं, जिनमें कहीं भारत की मीडिया को सरकार का गुलाम बताया गया है, तो कहीं भारत के लोकतंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हद तो यह है कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह से की गई है, तो कहीं अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स को ही डूबियस यानी संदिग्ध बताया गया है। यानी वही बात हो गई राहुल, खाता ना वही जो अल जजीरा कहे वही सही। अब देखिए, मजे की बात यह है कि अल जजीरा कतर की राजधानी दोहा से संचालित होता है और कतर में कभी खुद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कोई सरकार नहीं रही। कतर पर वहां के शासक राज करते हैं और उनके शब्दों को ही वहां कानून माना जाता है। अल जजीरा भी कतर के शासकों से मिलने वाले पैसों के दम पर ही चलता है, यानी कि वहां की स्टेट मीडिया को वहां की स्टेट ही फंड करती है। फिर भी कभी अल जजीरा को भारत अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में नजर आती है, तो कभी इजराइल में बैन किए जाने पर उसे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है गला घोटा जा रहा है। वाह! बाकी इजराइल की संसद में अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने का कानून 71 और 10 पास हुआ है, यानी अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सिर्फ 10 सांसदों ने वोट। लेकिन अल जजीरा कह देगा कि भाई ये तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, जबकि इजराइल के सांसद जिन्हें इजराइल की जनता ने चुना है, वो अपनी संसद में बैठ के अल जजीरा के खिलाफ एक कानून बनाते हैं। लेकिन अल जजीरा को लगता है कि भाई साहब गला जो है वो उन्हीं की अभिव्यक्ति का घोटा जा रहा है। और आपको बता दें कि अल जजीरा पर बैन लगाने की मांग अमेरिका में भी उठ रही है। बिल्कुल। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए राहुल की और दर्शकों को पता होना चाहिए कि पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के शासक से मुलाकात के दौरान उन्हें कहा था कि वो अल जजीरा को गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर पक्षपाती रिपोर्टिंग करने से रोके। अब ये शब्द ध्यान रखिएगा, पक्षपाती रिपोर्टिंग, क्योंकि अल जजीरा पर सिर्फ फिलिस्तीन के पक्ष में ही रिपोर्टिंग करने के आरोप नहीं लगते। 2013 का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, इजिप्ट में जब प्रदर्शन हो रहे थे और वहां पर आर्मी टेक ओवर करने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान भी अल जजीरा पर पक्षपाती रिपोर्टिंग करने के आरोप लगे थे। अल जजीरा के लिए 12 साल तक बतौर पत्रकार काम कर चुके रुबेन बनर्जी हिंदुस्तान टाइम्स में एक घटना का जिक्र कर रहे थे राहुल, और वो इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब 2013 में एक न्यूज एंकर ने इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के संगठन के खिलाफ कुछ कह दिया ऑन एयर, चलते बुलेटिन में, तो उस न्यूज एंकर को चलते शो से हटा दिया गया। बाकी इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है, क्योंकि कथित तौर पर अल जजीरा को मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के इस संगठन का समर्थन माना जाता है। इतना ही नहीं, जब 2022 में कतर में हुए वर्ल्ड कप के दौरान कतर की सरकार ने दर्शकों के लिए कड़े इस्लामिक कानून लागू कर दिए थे, जो वहां पे ऑलरेडी चलते हैं, और उसके लिए बाध्य किया गया कि आपको इन कानूनों का पालन करना ही होगा। और कई विदेशी पत्रकारों को भी उस दौरान जो है धक्के मारकर दोहा से और कतर से बाहर निकाल दिया गया था। तब इस अल जजीरा ने क्या किया, अपने देश की सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ लगभग खामोशी बना रहा। जब कतर में एक कवि को शासक के खिलाफ कविता लिखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तब भी अल जजीरा का गला नहीं बैठ गया, मुंह में दही जम गई। ऐसे कई मौके आए जब अल जजीरा की इस पक्षपाती रिपोर्टिंग से नाराज होकर अल जजीरा के ही कई पत्रकारों ने इस्तीफा दिया। हेडलाइंस इंडिया के एक पत्रकार ने भी आज तक इस्तीफा नहीं दिया। कभी नहीं। तो क्या एक ऐसे मीडिया संस्थान को हमें भी संदिग्ध कहकर बुलाना चाहिए, डूबियस कह देना चाहिए कि नहीं?
लेकिन नवीन लगता नहीं, क्योंकि देखिए यही फर्क है। कहते हैं ना कि अगर हम अल जजीरा से लड़ाई करने के लिए उसी कीचड़ में उतरेंगे, जो कीचड़ वो हम पर उछाल रहा है, तो गंदे हम होंगे। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख का कानून जो है ना वो पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। इसलिए एक पत्रकार के तौर पर हम अल जजीरा की पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठाना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि अल जजीरा भारत के बढ़ते कदमों और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली आवाजों को सिर्फ एक चश्मे से देखना बंद करे। यानी कि अपनी बायस रिपोर्टिंग जो भारत के खिलाफ अल जजीरा बार बार करता है वो बंद करें। और हम एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहते हैं अल जजीरा के उन्हीं पत्रकार को जिन्होंने हमारे और अन्य यूट्यूब चैनल के खिलाफ ये आर्टिकल छापा है कि वो हमारे मंच पर आए, अपने सवाल पूछे, हम जवाब देंगे और फिर कुछ सवाल हम भी पूछेंगे जनाब, जिसका जवाब आपको देना होगा। तो देखते हैं आप कब तक फिर से मेल करते हैं, फिर से हमसे संपर्क करते हैं। अब हम इंतजार करेंगे क्योंकि पहला चरण तो हो चुका और अब हम उस ईमेल पे नोटिफिकेशन लगातार लगा के रखेंगे ताकि हम आपकी एक भी ईमेल को इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अल जजीरा क्या दुनिया के जो तमाम बड़े मीडिया हाउस है जो भारत को एक पक्षपाती तरीके से देखते हैं, उनके खिलाफ इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो नवीन जी आप बता दीजिए दर्शकों को करना क्या है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने चाहने वाले लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम मजबूत हों, आवाज उठा पाएं। और हमारे साथ अगर अब तक आप नहीं जुड़े, क्योंकि 90 लाख का ये परिवार हो गया और इसको 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंचाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार।